नमस्कार साथियों, मैं मनीष। जो स्पेक्ट्रम सीरीज हम करा रहे हैं उसी के अंतर्गत आज तीसरा टॉपिक है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, जो जनजातीय विद्रोह हुए थे। इसमें देखा जाए तो एग्ज़ाम में फैक्चुअली क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन हम लोग कंसेप्ट भी जानेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं कि प्रमुख विद्रोह का नाम दे देगा और वहाँ ये संभावित क्षेत्र दे देगा, प्रभावित क्षेत्र दे देगा कि कहाँ पर उसका प्रभाव पड़ा था और उसके नेता कौन थे या नेतृत्वकर्ता कौन थे या उसका टाइम पीरियड क्या था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते रहे हैं लगभग 20 से 30 सालों में, और तमाम वनडे एग्जाम है उसमें भी ऐसे ही पूछ लेता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ, कहाँ हुआ, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, उसके नेता कौन थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग आज उसी श्रृंखला में जानेंगे कि जनजातीय विद्रोह क्या हुए, कैसे हुए, क्या कौन कौन नेता थे, उसके प्रभावी क्षेत्र क्या थे। तो आइए जानते हैं कि जनजातीय विद्रोह क्या है। तो जनजातीय समूहों की भारतीय समाज में महत्वपूर्ण और अविभाज्य भूमिकाएं थीं। उनके विलय और उसके बाद ब्रिटिश क्षेत्रों में शामिल होने से पहले उनकी अपनी सामाजिक और आर्थिक प्रणालियाँ थीं। अंग्रेजों द्वारा नए नियम लागू किए गए और आदिवासियों तथा राज्य के बीच की सीमा को तोड़ दिया गया। इसके कारण सरकार और आदिवासी लोगों के बीच कई झड़पें हुई। इन संघर्षों को आदिवासी आंदोलन विद्रोह का नाम दिया जा सकता है। जो अंग्रेज आए तो जो जितने भी जनजाति या क्षेत्र थे या किसान थे उनके ऊपर नए नए कर लगाए, जिससे किसानों को गहरा आघात लगा। उसने तमाम आंदोलन किए। वही आज हम लोग जानेंगे कि क्या क्या आंदोलन थे, कहाँ हुए, उसका नेतृत्वकर्ता कौन था, किस प्रकार के कर लगाए थे, तमाम हम लोग जानकारी जानेंगे इसमें। आइए देखते हैं आगे। इसमें सूची है। अब मैं महत्वपूर्ण सूची जो है कि स्पेक्ट्रम से जिस्ट निकाल के रखा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ क्या है इसमें। जो पहला चरण देखिए, इसमें 3 चरण होते हैं। इस विद्रोह में 3 चरण होते हैं, ठीक है। तो पहला चरण होता है जो 1795 से 1860 ईस्वी तक चलता है। यह ब्रिटिश साम्राज्य के उद्भव, विकास और स्थापना के साथ ही हुआ। जनजातीय समाज के शीर्ष वर्ग ने पारंपरिक समूह के नेतृत्व में, जिनके विशेषाधिकार भारत में उपनिवेशवाद द्वारा कम कर दिए गए थे, नेतृत्व का निर्माण किया। इस चरण में प्रमुख आदिवासी विद्रोह थे तो कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, खूण विद्रोह और प्रारंभिक मुंडा विद्रोह। तो कोल विद्रोह पूछ लेता है कि कहाँ पर हुआ था, इसके नेता कौन थे। तो कोल विद्रोह आपका लगभग 1831 से 32 ईस्वी के लमसम होता है। और देखा जाए तो इसके नेता कौन थे, तो बुद्धू भगत थे। और ये किस क्षेत्र में होता है, तो छोटा नागपुर जो झारखंड वाला क्षेत्र है वहीं पे होता है। अब आगे इसमें देखा जाएगा तो दूसरा चरण जो होगा उसमें 1860 से 1920 ईस्वी तक चलता है। इसमें क्या हुआ, तो इसमें कोया विद्रोह और बिरसा मुंडा के नेतृत्व वाला मुंडा विद्रोह शामिल है। मुंडा विद्रोह या बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित है, ये भी वहीं के थे। और दूसरा चरण जो कहलाता है वो 1860 से 1920 ईस्वी के लगभग कहलाता है। अब आगे देखा जाए तो तीसरा चरण जो होता है 1920 से 1947 ईस्वी के लगभग होता है। इसमें चेंचू आदिवासी आंदोलन, रंपा विद्रोह और ताना भगत उराव आंदोलन शामिल है। इसमें क्या हो जाएंगे, तीसरे चरण में कौन कौन शामिल आएंगे, तो चेंचू आदिवासी आंदोलन, रंपा विद्रोह या ताना भगत या उराव आंदोलन भी कहा जाता है इसको। तो ये लोग तीसरे चरण में शामिल थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा, सीधा सीधी पूछ लेता है, डेट दे देगा और विद्रोहों का नाम दे देगा कि ये विद्रोह कब हुआ, ठीक है, उसका नेता कौन था। तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या है कि अब हम यहाँ क्या किए कि जिस्ट एक निकाल के रख दिए ताकि आप लोगों का फैक्ट भी तैयार हो जाएगा, कंसेप्ट भी तैयार हो जाएगा, क्या कारण रहे थे और सब हम लोग किस लिए था, किस लिए आंदोलन शुरू हुआ। तो देखते हैं। तो 1776 में जो है कि चुआर विद्रोह होता है। देखा जाए तो ये कहाँ पर होता है, तो बांकुड़ा, बंगाल या थालभूम या मानभूम या मिदनापुर में होता है। इसके नेता कौन थे, तो जगन्नाथ सिंह जो है कि 1769 से 71 ईस्वी तक रहते हैं। फिर उसके बाद से इसमें और भी नेता रहे हैं तमाम। देखा जाए तो मंगल सिंह 1782 से 84 ईस्वी के लगभग रहते हैं। फिर इसमें दुर्जन सिंह भी आते हैं बाद में, जो 1798 से 99 तक रहते हैं। फिर कौड़गढ़ की रानी शिरोमणि भी इसमें, इनका भी योगदान रहता है, जो 1799 ईस्वी में रहती हैं। ये आंदोलन तब तक चलता है। फिर उसके बाद से देखा जाए तो इसे जो
एक और फैक्ट इसमें आता है कि चुआर विद्रोह को किस और नाम से जाना जाता है, तो इसे जंगल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हम तमाम इसमें जो फैक्ट है जो इसमें नहीं दिए हुए हैं हम बताते चलेंगे आप लोगों को। ठीक है, आप लोग इसको नोट करते चलिए या बार बार देखते रहिएगा ताकि आप लोगों को एक भी फैक्ट इसमें से छूटे नहीं। अब देखते हैं फिर 1778 में क्या होता है। तो 1778 में पहाड़ियों का विद्रोह होता है। इसका नेतृत्व कौन होता है, तो राजा जगन्नाथ ने किया था, जिन्होंने अपनी भूमि पर ब्रिटिश विस्तार के खिलाफ राजमहल पहाड़ियों के पहाड़ियों लोगों का नेतृत्व किया था। तो किस लोगों के नेतृत्व किया था, तो जो पहाड़ियों पर आते थे उन लोगों का नेतृत्व कौन किया था, तो राजा जगन्नाथ ने किया था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं 1818 से 1831 और 1913 1800 ये तब तक आंदोलन चलता है। तो इसमें क्या होता है, तो भील विद्रोह होता है। उसमें क्या होता है, तो कंपनी के शासन के विरुद्ध पश्चिमी घाट में भील राज्य का गठन हुआ। भील राज्य के लिए लड़ने के लिए 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में फिर से संगठित हुए। किसके नेतृत्व में, तो गोविंद गुरु के नेतृत्व में। फिर आगे कौन सा आंदोलन होता है, तो 1820 से 37 हो और मुंडा विद्रोह कहाँ पर होता है, तो सिंहभूम और छोटा नागपुर क्षेत्र में। राजा नेता इसका कौन होता है, तो राजा पराहट के नेतृत्व में होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसमें क्या है। इसमें देखिए कई जगह हो और मुंडा विद्रोह भी दिया रहता है। हो और मुंडा अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसमें क्या है। फिर 1822 से 29 के लगभग क्या होता है, तो रामोसी विद्रोह होता है। रामोसी विद्रोह कहाँ पर होता है, किसके नेतृत्व में, तो चित्तूर सिंह के नेतृत्व में होता है। पश्चिमी घाट के रामोसी आदिवासियों द्वारा चित्तूर सिंह के नेतृत्व में क्षेत्रों पर अंग्रेजों के कब्जों के खिलाफ होता है। ठीक है, फिर 1829 में क्या होता है, तो 1829 में कोल विद्रोह होता है। गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासियों ने 1829 और 1839 और फिर 1844 से 48 में कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया। फिर 1832 में क्या होता है, तो 1832 में क्या होता है, तो कोल विद्रोह होता है। इसके नेता कौन होते हैं, तो बुद्धू भगत होते हैं। ये कब तक चलता है, तो 1831 से 32 तक चलता है। कहाँ पर, तो छोटा नागपुर झारखंड में होता है। ठीक है, बुद्धू भगत या के नेतृत्व में छोटा नागपुर के आदिवासियों ने अंग्रेजों और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह था। किसके खिलाफ था, तो अंग्रेजों और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह था। कौन सा विद्रोह, तो कोल विद्रोह। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। फिर खून विद्रोह होता है, कब होता है, तो 1837 से 1856 ईस्वी के लगभग। इसका नेता कौन होता है, तो चक्र बिसोई होते हैं के नेतृत्व में तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक की पहाड़ियों के आदिवासियों ने आदिवासी रीति रिवाजों में हस्तक्षेप और नए कर लगाने के खिलाफ विद्रोह किया था। ये क्या किए थे कि तमाम नए कर लगा रहे थे, इससे किसानों को आघात लगा। इसलिए इन्होंने आदिवासियों ने या किसानों ने, कई जगह किसान विद्रोह भी हुए हैं, उसमें नए भूमि कर लगा दिए, तो जनजातियों को भी गहरा आघात लगा इसमें, इसलिए इन्होंने शुरू कर दिया विद्रोह। अब आगे देख लेते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछता आया है कि संथाल विद्रोह कब हुआ, तो 1855 से 56 ईस्वी के लगभग हुआ। किसके खिलाफ था, तो साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ था। इसमें कौन नेता था, तो सीधो और कानू के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ पर, तो बिहार में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, तो बिहार में हुआ था। फिर 1868 में नाइकाटा आंदोलन होता है। ठीक है, तो नाइकाटा आंदोलन कहाँ पर होता है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ और स्वर्ण हिंदुओं ने धर्मराज की स्थापना की। जो स्वर्ण हिंदू थे धर्मराज की स्थापना की, कौन किया, तो धर्मराज ने। फिर 1870 के दशक में क्या हुआ, फिर एक खरवार विद्रोह होता है। खरवार विद्रोह में देखा जाए तो बिहार के आदिवासी रहते हैं, राजस्व बंदोबस्त गतिविधियों के खिलाफ होता है। इसमें माझी के किसके नेतृत्व में होता है, तो भागीरथी माझी के नेतृत्व में होता है। कौन सा विद्रोह, तो खरवार विद्रोह। ठीक है, किसके नेतृत्व में, तो भगत माझी के नेतृत्व में होता है। फिर उसके बाद से 1867 में कौन सा विद्रोह होता है, तो भुइयां और जुवांग विद्रोह होता है। ये कहाँ पर, तो क्योंझर उड़ीसा की जनजातियों ने 1867 और 1891 में 2 बार विद्रोह हुआ। कब हुआ, तो 1867 और 1891 में। फिर उसके बाद से क्या होता है, तो मुंडा विद्रोह होता है। मुंडा विद्रोह कहाँ पर होता है, तो मुंडा विद्रोह भी छोटा नागपुर झारखंड में होता है। 1899 से 1900 ईस्वी के लगभग मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में दिकुओं के खिलाफ विद्रोह था। किसके खिलाफ था, तो दिकुओं के खिलाफ विद्रोह था। फिर इसके बाद होता है कोया विद्रोह होता है 1879 से 80 ईस्वी के लगभग। कोया विद्रोह, तो इसका नेता कौन होता है, तो तोमा सोरा और राजा अनंतयार के नेतृत्व में
ये कहाँ पर होता है? तो पूर्वी गोदावरी क्षेत्र के आदिवासियों ने पुलिस और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया था। किसके खिलाफ? तो पुलिस और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह था। इस तो कोया विद्रोह के नेता कौन थे? पूछ लेगा। कब हुआ था? तो 1879 से 80 ईस्वी में। उसके बाद से इसके नेता कौन था? टोमा सोरा और राजा अनंतयार के नेतृत्व में। कहाँ पर हुआ था? तो पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में। किसके खिलाफ? तो पूर्वी पुलिस और साहूकारों के खिलाफ हुआ था। फिर उसके बाद होता है बस्तर विद्रोह। ठीक है, तो ये कब होता है? तो 1910 ईस्वी के लगभग। इसके नेता कौन होते हैं? तो जगदलपुर के कौन होता है? तो जगदलपुर के आदिवासी होते हैं द्वारा नए सामंती और नए वन करों के विरुद्ध होता है। किसके खिलाफ? तो जो सामंती व्यवस्था है उसके खिलाफ और जो नए वन कर हैं उसके खिलाफ हुआ था। फिर उसके बाद होता है ताना भगत आंदोलन या टाना भगत आंदोलन 1914 से 1919 ईस्वी के लगभग। इसमें कौन नेता होता है? तो जतरा भगत और बलराम भगत के नेतृत्व में होता है। कहाँ पर? तो छोटा नागपुर के आदिवासियों ने बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के खिलाफ विद्रोह किया था। किसके खिलाफ? तो जो बाहरी लोग थे उनके हस्तक्षेप करने लगे तो उसी के खिलाफ था। ठीक है, अब आगे होता है चेंचुस विद्रोह या चेंचूरा विद्रोह 1921 से 1922 ईस्वी के लगभग होता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं? तो के हनुमंथु के नेतृत्व में नल्ला मल्ला पहाड़ियों के आदिवासियों में ब्रिटिश वन कानूनों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो आप लोग कमेंट जरूर करिए कि नल्ला मल्ला पहाड़ी कहाँ पर है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं 1922 से 24 ईस्वी में कब होता है? रंपा विद्रोह होता है। ये कहाँ पर होता है? तो ये आंध्र प्रदेश के कोयास के में होता है। इसके नेता कौन होते हैं? तो अल्लूरी सीतारमन राजू के नेतृत्व में होता है। ये किस लिए होता है? तो ब्रिटिश हस्तक्षेप के खिलाफ होता है। अब आगे देख लेते हैं अहोम विद्रोह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा से आ रहा है, कई सालों लगातार पूछता रहता है कि अहोम विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो 1828 से 33 ईस्वी के लगभग हुआ था। कहाँ पर? तो असम में बर्मी युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा अपना क्षेत्र छोड़ने का वादा पूरा न करने के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध? तो अंग्रेज जो थे वादा किए थे कि हम अपना क्षेत्र छोड़ देंगे, लेकिन उसके विरुद्ध ये आंदोलन हुआ। कौन सा आंदोलन था? विद्रोह हुआ। तो अहोम का विद्रोह कब हुआ? तो 1828 से 33 ईस्वी के लगभग। फिर 1830 के दशक में क्या होता है? तो खासियों का विद्रोह होता है, जिसमें इसके नेता कौन होते हैं? तो तीरथ सिंह होते हैं। ये कहाँ पर होता है? तो जयंतिया और गारो की पहाड़ियों में उनके क्षेत्र पर कब्जे के खिलाफ होता है। तो आप लोग जरूर कमेंट करिए कि जयंतिया और गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करते नहीं है, आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर सिंगफोस का विद्रोह होता है। कब होता है? तो 1830 के लगभग होता है। इसमें क्या होता है? तो असम में अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र पर कब्जों के खिलाफ होता है। जो असम में अंग्रेज क्या करते हैं? कब्जे कर लेते हैं, उसके खिलाफ होता है। कौन सा विद्रोह? तो सिंगफोस का विद्रोह 1830 के दशक में। फिर उसके बाद होता है कुकियों का विद्रोह। ये कहाँ पर होता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मणिपुर में होता है। कब होता है? तो 1917 से 1919 ईस्वी के लगभग होता है। मणिपुर में विश्व युद्ध भी चल रहे थे। विश्व युद्ध के दौरान श्रमिकों की भर्ती की ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ हुआ था। इसी समय जो है कि विश्व युद्ध भी चल रहा था, उसी खिलाफ क्या हो रहा क्या हुआ उसी दौरान कि श्रमिकों की भर्ती की ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ हुआ। कौन सा विद्रोह? कुकियों का विद्रोह। ये कहाँ पर हुआ? तो मणिपुर में हुआ। टाइम क्या था इसका? तो 1917 से 1919 ईस्वी के लगभग। फिर उसके बाद से जेलियांग सांग आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो 1920 ईस्वी के लगभग हुआ था। कहाँ पर? तो कुकी हिंसा कहाँ पर है? तो कुकी जो है कि मणिपुर में है, तो जनजातियाँ भी पाई जाती है वहीं पे। तो कुकी हिंसा के दौरान उनकी रक्षा करने में अंग्रेजों की विफलता के खिलाफ मणिपुर की जनजातियों द्वारा हुआ था। किसके खिलाफ? फिर से देख लेते हैं। तो 1920 में होता है जेलियांग सांग आंदोलन। कुकी हिंसा के दौरान उनकी रक्षा करने में अंग्रेजों की विफलता के खिलाफ मणिपुर की जनजातियों द्वारा होता है। फिर उसके बाद नागा आंदोलन कहाँ पर होता है? तो मणिपुर में होता है। 1905 से 1931 नागा आंदोलन मणिपुर के आदिवासियों द्वारा जादोनांग के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ और नागा राज का गठन किया गया था। ठीक है, तो कुछ हम लोग और भी आंदोलन देख लेते हैं इसमें कि खासी आंदोलन देखा जाए तो खासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो असम में हुआ था। उसके नेता कौन थे? तो तीरथ सिंह थे। समय क्या था? तो 1833 ईस्वी के लगभग। फिर उसके बाद से कंद विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। उसके नेता कौन थे? तो चक्र बिसोई थे। कहाँ पर होता है? तो 1837 ईस्वी में होता है। फिर उसके बाद से एक और आंदोलन बहुत फेमस है, हमेशा पूछता रहता है कि फराजी आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। तो नेता कौन था? तो सैयदुल्ला टूटू मियाँ थे। कब हुआ था? तो 1838 से 1848 ईस्वी के लगभग। फिर उसके बाद से एक और आंदोलन बहुत फेमस है, नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो बंगाल और बिहार में हुआ था। उसके नेता कौन थे? तो तीरथ सिंह थे।
कब हुआ था? तो 1854 से 62 ईस्वी के लगभग। फिर संताल विद्रोह बंगाल और बिहार में, ये तो हम लोग डिस्कशन कर ही चुके हैं। सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में कब होता है? तो 1855-56 ईस्वी के लगभग। फिर उसके बाद से मुंडा विद्रोह कहाँ पर होता है? तो झारखंड में, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 ईस्वी तक चलता है। फिर पाइक विद्रोह, इसके नेता कौन होते हैं? तो बक्सी जगबंधु होते हैं। कहाँ पर होता है? तो उड़ीसा में होता है। 1817 से 1825 ईस्वी तक चलता है। फिर तेलंगाना आंदोलन है, आंध्र प्रदेश में होता है 1946 ईस्वी के लगभग। फिर तेभागा आंदोलन बंगाल में होता है, कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह के नेतृत्व में 1946 में। फिर कूका आंदोलन आप लोगों को पता ही है, पंजाब में होता है। एक कौन इसका नेता होता है? तो भगत जवाहर मल होता है। फिर देखा जाए तो एक बहुत फेमस है चेरो विद्रोह, ये कहाँ पर हुआ था? तो झारखंड पलामू में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भूषण थे। कब हुआ था? तो 1800 ईस्वी के लगभग। ठीक है, आप लोगों को तमाम मैंने ये जो है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह जितने भी क्वेश्चन आते हैं, हमने जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जो स्पेक्ट्रम है उसमें से मैंने जिस्ट निकाल के रख दिया। और आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।